बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब का दिल कहे जाने वाले शहर लुधियाना के सत्कारयोग सारे साढ़े MLA साहबान रायकोट तो, जगराओं तो, साढ़े साहनेवाल तो, पायल तो, लुधियाने के सारे शहरी इलाकों तो, नाल साडे वर्किंग प्रेजिडेंट पार्टी दे ते बुढ़लाडे तो 2 बार विधायक चुने गए ते पंजाब दे विधान सभा दे विच सब तो वध पढ़े लिखे 6 MA जिन्होंने कीतियां हुई ने, श्री बुद्धराम जी वो भी बैठे ने। मैं सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करदा। नाल मेरे पंजाब दे लोगों के चुल्हियां दे विच अग बालन वाले, घरां दे विच रोशनी दे चिराग बालन वाले इंडस्ट्रीलिस्ट बैठे ने। मेरे लिए कोई बगाने नहीं, बहुत बारी मीटिंगां अपनियां हो लियां, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ लगभग जानदा ही हाँ। तो तुहाडा बहुत धन्यवाद, तुसीं इत्थे पहुंचे हो। साडे MP साहबान बैठे है राज सभा दे, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट ने। मित्तल साहब एक बहुत बड़ा विद्यक अदारा चलाते हैं, लवली यूनिवर्सिटी, 40,000 तो वध स्टूडेंट है उत्थे, एक पूरी दुनिया बसा रखी है उत्थे। सानी साहब बिजनेस नूं रिप्रजेंट करते हैं, CII नूं, जिथे भी कई उत्थे जाके कोई बंदा इन्हां कोले आ गया तो ये हैल्प करते, आउट ऑफ द वे जाके भी हैल्प करते हैं। साडे यंग राज सभा के मैंबर राघव चड्डा जी, अज कितनी हो गई 15, बस अगले हफ्ते इन्होंने जिम्मेवारियां काफ़ी बदन वालियां ने। नहीं, पार्टी वालों असीं कुछ नहीं कर रहे, इन्हों की कोई जिम्मेवारी नहीं बधा रहे, निजी जिम्मेवारियां बदन लगियां ने। सो एक बार जोरदार ताड़ियां, नवा ब्याह दियां एडवांस बधाइयां दिन्ने असीं। सो चड्डा साहब नूं नाल संजीव अरोड़ा जी तुहाडे अपने ने, तुहाडे अपने चों निकले हुए ने। अनुराग वर्मा जी चीफ सैकटरी पंजाब, थापर दे इंजीनियरिंग कॉलेज तो गोल्ड मैडलिस्ट, ते इंडिया दे विचों 7वां रैंक आया सी जिस वेले इन्होंने IAS की सी। बहुत काबिल अफसर ने, तुसीं जानदे हो सारे। तेजवीर जी बैठे हैं, सैकटरी पावर है। कैप सिन्हा बैठे हैं, मेरे सारे अफसर साहबान बैठे हैं। वो मेरी डिसीजन मेकिंग टीम है, मैं नाल लेके आया क्योंकि कई डिसीजन इत्थे मौके ते लेने पै जांदे हैं। सब तो वध मैं धन्नवाद करदा, एक साडे चशमदीद गवाह आए ने, वो चैक करन आए ने कि जिहड़ियां मैं गारंटियां दित्तियां सी, मैं उदों नाल हुंदा सी, गारंटियां दे रहे सी, की उन्हां गारंटियां ते कोई काम हो रहा है। बतौर चीफ गैसट भी ते बतौर चशमदीद गवाह श्री अरविंद केजरीवाल जी। ये 2 दिनों तो पंजाब च ने। परसों स्कूल ऑफ एमीनेंस का उद्घाटन होया, कमाल का शानदार स्कूल पहला पंजाब का बन के तैयार। उस तो बाद अगले दिन अमृतसर के इंडस्ट्रीलिस्टां नाल मीटिंग हुई, कल रात जलंधर, अज तुहाडे कोले, इस तो बाद शाम नूं मोहाली। ना तुसी कोई धरना लाया, ना ही कोई मंग पत्र दिता, ना ही कोई डिमांड की है कि साडे नाल मिलनी क्यों नहीं करते। ये असी तुहानूं कहा यार, काफ़ी दिन हो गए मिलिया नूं, आ जाओ मिल के बैठीए, तो असी कुछ बनाया खाका तुहाडे सजैशन चों ही, तो वो तुहानूं दस दिए। सो असी इसे करके चीफ सैकटरी साहब नूं पहले ही वो पढ़ाता जिहड़ियां 57 तुहानूं सहूलतां दित्तियां ने, ताकि तुहाडे कईयां दे सवाल जिहड़े ने वो उस च जवाब मिल जाए। जे किते जनाब जी बोल रहे सी, जे किते कल वाली स्पीच ना सुनी हुंदी भी किहड़ियां फैसिलिटियां दे रहे ने, 4 घरों लेके आए सी बना के, जे कल वाली स्पीच ना होंदी 40 होंदियां। पर क्योंकि उस स्पीच के
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ 3 ਆਉਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਚਿਤ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਜਗਾੜੂ ਆ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧੋਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਹਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਓਕੇ ਟੈਸਟਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਐਡ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕरें ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕरें, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਨਿਚੋੜਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮਰਸਡੀਜ਼ 'ਚ, BMW 'ਚ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਧੁੜਕੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦਈਏ 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ
दिल्ली 'ਚ सारे फोकल पॉइंट ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ सीवरेज ਤੇ सड़कां भी सारियां नवीं बना दो, पर वो दिल्ली है क्योंकि उत्थे चंगा काम करन तो रोकते ने। OLG ने कोई फाइल दे टिक्का लाता, पर अपने कोल कोई ऐदां दी प्रॉब्लम नहीं, आपां ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हुण इहदे विच तुहाडा सहयोग चाहिदा होगा मैनूं कि जिथे इंडस्ट्री है, चाहे वो कल्ली इंडस्ट्री एक है, उन्होंने भी सड़क जाती होवे, शानदार लाइटिंग होवे, ते नाल हुण लॉ एंड ऑर्डर करके तुसीं कहा सी तां असीं इंडस्ट्री दे विच एरिए दे विच फोकल पॉइंटां दे विच चौंकियां पुलिस दियां स्पैशली तुहाडे लेबर लई, तुहाडे लई जां कोई इस तरह दा कोई स्नैचिंग जां कोई रात नूं लेबर जांदी है वापस कोई इस तरह दा होवे तां इंडस्ट्रीयल चौंकियां पुलिस दियां असीं 6 लुधियाणे नूं असीं जिहड़ियां वो करते हैं, हफ्ते दे विच नोटिफिकेशन होके ते वो आ जाणगे उत्थे जी। तुहाडे रखिया लई लेबर की रखिया लई होगा। एक जिहड़ा वड्डा मसला सीगा अज मैं वो भी अनाउंस करना चाहना, मैडम शीना बैठे ने मेरे को आए सीगे, लुधियाने के सारे ही MLA आए सीगे, वो फैसला असीं कर लिया सीगा जिवें तुहाडी लेबर जां कोई अनअथोराइज कलोनी बन गई, उत्थे बिजली का मीटर नहीं लगता जी। चलो सड़कां जां सीवरेज तो उत्थे की बना अनऑथोराइज है, बिजली का मीटर भी नहीं लगता। सरकार ना रौला चलता है, सरकार बाद च अपना रौला नवेड़ लूगी उन्हां नाल, सीवरेज का जां बिजली का जां कोई भी होर, पर घट्टो घट्ट मीटर उन्होंने घरें जिहड़े बच्चे 5 6 7 8 10 साल के ने पढ़ते होणगे, वो किवें पढ़ते होणगे, फिर इसदा मतलब दीवा लाउंदे होणगे वो जां कोई किस तरह की लाइट वरतते होणगे। सो मैं नहीं चाहता पंजाब दे विच कोई इहो जिहा बच्चा होवे जिन्हों अज दे जमाने च कोई दीवा बत्ती या मोमबत्ती बाल के पढ़ना पवे। असीं फैसला किया, असीं क्योंकि इहदा किहड़ा बिल आउणा है, क्योंकि 600 यूनिट तक तो बिल माफ़ ही है, फिर जी माफ़ वाला ही लाउणा है, फिर उन्होंने घरें ला दिंदे आ, सारिਆਂ ਦੇ घरें बिजली बिल सारिਆਂ ਦੇ बिजली के मीटर लावांगे असीं। अनऑथोराइज का जो मर्जी असीं उन्होंने घर की जिहड़े उन्होंने बेसिक नीड्स ने, जिहड़े राइट्स ने उन्होंने बेसिक, वो नहीं असीं खो सकते। कैदियों भी हक ने कि डॉक्टर ते जा सकते हैं, उन्होंने आ हक ने, कैदियों के हक ने, ये कैदी थोड़ी ने यार, ये तो काम करने वाले बंदे ने। चाहे चलो 50 गज के घर च रहिंदा, कोई 20 गज के घर च भी रहिंदा, सो जिथे भी वो कहणगे बिजली का मीटर जिहड़ा उन्होंने घरें लगूगा तो 600 यूनिट तक बिजली फ्री है। मैनूं नहीं लगता कि वो 600 यूनिट तो वध बिजली वरतणगे। सो इस करके नंबर 2 ते मैं मिलता रहिंदा सी, जदों आहूजा साहब भी अक्सर मिलते रहंदे, किते सबमिट ते किते वड्डी प्रॉब्लम सी कि जदों बेसमेंट तुसीं पट्टनी है कहंदे माइनिंग है, NGT कहंदी माइनिंग है। चलो NGT के रूल ने फॉलो करने पैंदे, फिर 143 रुपये 5 रुपये पर क्यूबिक फीट वो पैसे दो। चलो पैसे तो कोई गल नहीं दे दो, पर वो माइनिंग की परमिशन, फिर उस बाद वह भी हाँ कंप्लीशन, ये वो इधर जाओ उधर जाओ, इधर ना जाओ उधर ना जाओ, इधर आ जाओ उधर आ जाओ, सारा कुछ असी खत्म कर लगे हाँ। असी 5 रुपये भी छड्डण लगे हाँ नाल। जिस दिन तुसी कोई बेसमेंट वगैरह पट्टनी है, तुसी इन्वेस्ट पंजाब के पोर्टल ते अपलाई कर दो, विदिन 72 आवर्स तुहानू ऑनलाइन परमिशन मिल जूगी। जे ना मिली ये मन्निया जाऊगा कि तुहानू परमिशन मिल गई, डीम्ड होगी। की जाता है जी, पता नहीं क्यों ला रखा है या कुछ। 3 करोड़ 2-3 करोड़ रुपए का सी, 2-3 करोड़ रुपये पिछे किड्डा स्यापा पाया तुहानू। वो 2-3 करोड़ तुसी बेसमेंट बना के जिन्ना वो प्रोडक्शन वाधा करोगे उस बाद तो टैक्स दे दोगे तुसी। सो आ मैनू हजे भी थोड़ा ज्यादा लगी जाता ना टीने भी आ इन्नियां क्यों बनाई हुई ने, कोई आ है जी कोई आ है जी। सीधा एक बनाओ यार कि तुसी काम करो, टैक्स दो, रोजगार दो, असीं तुहानू फैसिलिटियां देवांगे। इस तो बाद होर की है, जो लग दिया खंभा इत्थे नहीं लग सकता, यदि 10 करोड़ की नहीं हैगी, ये 5 करोड़ वाला खंभा लगूगा, वो खंभा छोटा है, इत्थे ट्रांसफार्मर आ है।
जिथे बिजली मांगते दे दो। जमाना आ गया, जमाना तो अगे लंघ गया जी, असी हजे फिर उही कागजां दी परमिशन ते फिरदे हां। सो इंडस्ट्री नूं असीं चाहुंदे हां कि इंडस्ट्री नूं इंडस्ट्री चलावे, इंडस्ट्री च पॉलिटिक्स जां इंडस्ट्री दे विच अफसरशाही ना विच आवे, क्योंकि सब तो वध दुखी इंडस्ट्रीलिस्ट इन्हां दोनों तो ही है, लीडरां तो ते अफसरां तो। कारण की है, लै दे के बचदी तुसीं हो चूंडण वास्ते, ठीक है ना। हरेक कहता चलो भी ला दो, एक नोटिस जा भेज दो, देखी जाऊगी। इंडस्ट्रीलिस्ट कहना काहदा नोटिस आ गया यार। सीएम साहब ने दिल्ली दे विच व्यापारी बुलाए, की दिक्कत है, कहते जी रेडां बहुत पैंदियां, साडे इंस्पैक्टर आउंदा है, वो लै जांदा पैसे करप्शन दे अलग लै जांदा, वो किहड़ा खजाने जमा कराउंदा है। की चाहिदा, रेडां ना पैण, डन। होर की चाहिए, बैट घटा दो जी, उदों बैट हुंदा सी, हुण GST आ गई। 12.5% बैट सी। मनीष सिसोदिया जी उस वेले वित्त मंत्री सी, दोनों बैठे व्यापारियों के सामने कहता जिवें आपां बैठे अज, कहने ओके 7.5% बैट घटाउण लगे हां, बैट होऊगा 5%। पर एक बेनती करदे हां, हुण ईमानदारी नाल टैक्स भर दिओ। तुसीं बिलीव करो, तुसीं यकीन करो कि 7.5% टैक्स घटा के 2000 करोड़ की रेवन्यूज में कलैक्शन बढ़ गई दिल्ली दे विच। लोग टैक्स जमा कराउण लग गया व्यापारी। जो व्यापारी नूं इह यकीन हो जाए कि मेरे टैक्स का पैसा मैनूं ही वापस आऊगा, मेरे ते लगूगा, चाहे फोकल पॉइंट दी सड़कां बनाउण, चाहे मेरी लेबर नूं बिजली का बिल फ्री करन, चाहे सरकारी स्कूल बनाउण, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ते लाउण, कन्वेंशन सेंटर बनाउण, मेरे ते लगूगा, तो फिर व्यापारी टैक्स देण तो गुरेज नहीं करता। यह फर्क है। एक होर फर्क है, वो तुहानूं पता नहीं, मैं दस देना। अज जिहड़े बाकी पार्टियां ने ना, उन्होंने जिहड़े प्रधान ने वो पॉलिटिशियन ने, राजनीति तिकड़मबाजियां के खिडारी ने। वो ना कोई इंडस्ट्रीलिस्ट है, ना कोई उस कोई वकील है, ना जिहड़े पार्टियां के प्रधान ने सारे राजनेता ने। साडा जिहड़ा पार्टी का प्रधान है नैशनल, वो इनकम टैक्स दा कमिश्नर, IRS ऑफिसर। इनकम टैक्स तो तुसीं सारे जानते होंगे, कहते इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट का चपड़ासी नहीं मान हुंदा, ये तो फिर कमिश्नर सी। ते नाले इनकम टैक्स में सारा कुछ पता हुंदा है, पैसा कित्थों आउंदा है ते कित्थे जांदा है। ते हुण ये पता है पैसा कित्थों लियाउणा है ते कित्थे भेजना है, क्योंकि वो नौकरी अफसरी पास करके छड्डती कि नहीं, जो मेरे दिल च वो पूरा नहीं हो रहा अफसरी नाल, मैं राजनीति जाना। एडा वड्डा रिस्क बहुत घट बंदे लेंदे, बहुत घट। जिन्होंने एड्डी वड्डी अफसरी मिल गई, कित्थे छड्डदा जी अगला। सो राजनीति चाहे तो बड़िया बड़िया लीडरां दे, बड़िया बड़िया पार्टियां दे मैनीफेस्टो बदल के रखते जी। पहला कदे स्कूलों की गल करती सी कोई कंपनी, कोई पार्टी, पहला कदे एजुकेशन की, हैल्थ की, मुहल्ला क्लिनिक गल करते सी कोई, पहला कदे बिजली की गल करता सी कोई, पहला तुहाडे नाल बिजनेस मीट करता सी कोई। हाँ एक कर लेंदे सी बड़ा सारा, उत्थे बुला लेंदे सी, वो दुबई तो लिया के लातियां खजूरां, तुसीं भी गए होंगे उदों, खजूरां दुबई तो लिया के लातियां। ये तेरा दरख्त हुंदे ही नहीं पंजाब च, कित्थों आ गया। कहते जी ये पंजाब का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। बाद च मैं किते उधर नूं जावां बठिंडे कन्नूं, खजूरां सारियां बादल पिंड च लगियां होईयां। हुण मैं कहा इत्थे कित्थे हो गई खजूरां बई, वो कहते उही नहीं हिमालय वालियां, वो तोरी मैं खजूरां भी नहीं छड्डियां, होर तां की छड्डना है। उन्हां नालों उन्होंने आप जेड़े जदों आप जेड़ा लीडर है ना, जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। जो राजा आप राज कर लग जे ना कि मैं व्यापार करना है, उस किसी का व्यापार किवें चलन दे दूंगा जी। जो किसी की बस देखी है भरी जाती है, की है रोको चलो DTO खड़ाओ तो लो। जो किसी ढाबा देखा चलता है, किहदा दे दे, वो कहना मैं नहीं दिंदा, उपर दी ओवरब्रिज कढ़ दो। जो रेते की खड्ड, जो कोई जो जिथे जिथे लोग कहना पैसे कमाते हैं, ऐ किवें कमाउण लगे पैसे, सानू पुछे बिना ये लियाओ, इन्होंने बुलाओ। दसो
डर लाते सक्सैस तो, सफलता तो डर ला। 2017 की गल है, मैं एक ढाबे ते रोटी खाण लग गया मरिंडे कोले, बड़ा वधिया ढाबा बनाया होया सी, उन्हें पुराने मंजे ला के उत्ते स्पीकर ला के, मैं क्या आ गया, मालिक भी आ गया मैनू देख के फोटो खिचाउण, परिवार भी ढाबे के मगर ही रहिंदे सी पिछे। मैं कहा जी वधिया चलदा है, बहुत वधिया बनाया, वैसे तो कारोबार वधिया चलदा है। वो मैनू परां ले आके कहंदा जी खादा वधिया चल रहा है, दिन च 2 बारी इक्को यही अरदास करते हैं, बहुत ज़्यादा वधिया ना चले एवें हिस्सा पा लैणगे जी विच। फिर कहना ट्रक ट्रुक जे तो परां ही खड़ा देने भी, साडे नहीं खड़े, तो उन्होंने दे खड़े ने जी। अं गिणन लग गए सी कितनियां गड्डियां खड़ी, किन्ने ट्रक खड़े ने, लिया पाओ हिस्सा च। दसो कोई गल है यार? तुसी इंडस्ट्रीलिस्ट नूं प्रॉफिट दे विचों 25% की गल, तुसीं लीडर बन गए, तुहाडे हत्थ च पेन आ गया, तुसीं इन्ना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे, फिर सारा कुछ असीं बंद करता। तुसीं आ मेरे इंडस्ट्रीलिस्ट बैठे ने लुधियाने दे, एक बंदा दस दो, एक बंदा हाथ खड़ा कर दो किसी काम लई तुसीं अपलाई किया तो तुहाडे तो किसी ने रिश्वत मंगी होवे, 1 रुपया दे दे, 10,000 दे दे। वोटां आके हटियां जलंधर दियां बाई इलैक्शन, आम तौर पर बाई इलैक्शनां वेले बिजनेसमैनां तो लाल थैलियां ले लैंदे आ, ये की करिए खर्चा होऊगा फलान धमका। एक बंदा दस दो लुधियाने का जिन्होंने कहा होवे असीं कि पैसे दे दो जी साडी, असीं इलैक्शन लड़नी है। जो असीं पैसे तो उन्होंने हरा ही नहीं सकते, हरा ही प्यार च सकते हैं, वो साडे कोल हैगा, फिर वह खजाना साडे कोल सब तो वड्डा है। सो इस करके असीं जिहड़ा करदाता है उन्होंने अन्नदाता है, उन्होंने असीं स्टेट का परिवार का मैंबर मानते हैं। असीं तुहानूं अज मैंबर के तौर पर, परिवार के मैंबर के तौर पर असीं मिलण आए हैं। ये मिलनियां चलदियां रहणगियां, हर 3-4 महीने बाद इदा बैठा करांगे। बड़े अच्छे आइडिया दसे, यंग लड़का हीरो साइकिल वाले, किदां जापान दी उदाहरण दी, साडे कोल बहुत टैलेंट है जी, बहुत आइडियाज आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पे ने, इंप्लीमेंट करने वाले। बस कन्वेंशन सेंटर की गल की है, कन्वेंशन सेंटर बड़ी जल्दी लुधियाने के इधरले पासे जिधर आप फिरते हैं, मुल्लापुर तो सुधार वाली रोड पर कितने जमीन देख लाँगे, ताकि हलवारा एयरपोर्ट भी उतों 10-15 मिनट का राह हो, इतों तो 20-15-20 मिनट का राह हो, बिच ही एक 4 स्टार होटल बना देंगे, जिमें आप जर्मनी देखा सीगा, आहूजा साहब उत्थे है सी, मौजूद सी। तो इदा कन्वेंशन सेंटर असीं बनावांगे। जे PPP मोड च बनाना वो भी तुहाडे नाल गल कर लांगे, तुसीं बना लिओ, असीं तुहानूं प्रोवाइड करवा देंगे, तो उस तो बाद जो भी उहदा टर्म्स एंड कंडीशनस ने वो आपां डिसाइड कर लांगे। तो हलवारा बड़ी जल्दी, हलवारे तो फ्लाइटां शुरू होणगियां दिल्ली नूं, हिंडन की हुई है, जिस तरह कह के गाजियाबाद तो फिर इधर आना पैंदा है, पर कोई नहीं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट की परमिशन बहुत मुश्किल मिलती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उत्थे होगी, इस करके नवे जिहड़े रूट ने उन्होंने हजे वो अलाउ नहीं कर रहे, पर असीं एविएशन मिनिस्ट्री नाल इन टच आ। सो बिल गेट्स ने कहा, कहंदा भी आई एम नॉट यूनिवर्सिटी टॉपर, बट पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटी टॉपर जिहड़े ने वो मेरे अंडर काम करते हैं। सो साडे कोले दिमाग हैगे ने, साडे कोले क्रिएटिविटी है। यंग लड़का जिहड़ा खड़ा होया सी, उन्हें इत्थे काम शुरू कर लिया इसे उम्र च ही। जे चाहुंदा तां अपने बापू नूं कहंदा 35 लाख रुपया दिओ, मैं कनेडा जाना है, उत्थे जाके किहड़ा जानसार सैट हो जाने कि रिपोर्टां उत्थों आउंदियां ने, सड़कां ते फुटपाथ भरे पे ने उत्थे। उस यूथ नूं आपां इत्थे बुलाइए, इत्थे इंडस्ट्री नूं असीं प्रमोट करिए, तुसीं दिओ उन्हां नूं काम, ते बस आही मसला है। होर मसला की है? पैसे पूसे असीं कमाउण वाले है नहीं। हाँ, जिन्हें कोई गलत तरीके नाल कमाए ने, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे साडे वाला, चाहे किसी होर वाला, वो नहीं असीं छड्डदे, असीं उहदा हिसाब करांगे जरूर, क्योंकि किवें ना किवें तां जाके खजाना लुट्टिया तां तुहाडे टैक्स ते ही लुट्टिया, किते ना किते जाके तां तुहाडे कोल ही आउंदा, वो किते ना किते जाके तां वो जिहड़ा आम बंदे तक ही, लेमैन तक ही जिहड़ा लिंक करदा। अज किसान मेला PAU च बड़े मैनूं बड़ी खुशी हुई, मैं जाके आया, 70-80% यंग मुंडे सीगे किसान मेले च, बोरियां चक्की जांदे सी नवें बीजां दियां, झोले फड़े हुए सीगे, बुकलैट्स सी डिफरेंट फसलों दियां, स्टॉलों ते खड़े सी। सो चेंज कर रहे हैं, बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं एग्रो इंडस्ट्री दे विच, और फूड प्रोसैसिंग इत्थे बनाइए, मार्कफेड नूं असीं बहुत उपर लैके जा रहे हैं। तो तुहाडे लई खास तौर पर लुधियाने लई, जिवें तुसीं कहा टैक्सटाइल है, जिवें तुसीं कहा इत्थे लुधियाना तो वैसे ही हब मन्निया जांदा है, वैसे भी केजरीवाल साहब जिहड़ा लुधियाना शहर है, हुण जमाना थोड़ा जिहा बदल गया।
पहला जिन्ने भी, क्योंकि सेंटर है, जे किसी आर्टिस्ट का, चाहे वह सिंगर है चाहे वह एक्टर है, जे लुधियाने दे विच दफ्तर नहीं हैगा तो उन्होंने पंजाब के कलाकार आर्टिस्ट नहीं मनते सी कि हजे यह रैकोनाइज नहीं होया, तो लुधियाने दफ्तर नहीं हैगा। वो जिहड़ा रोड है ना बस स्टैंड वाला, हाँ वो ध्यान सिंह कंपलैक्स के नाल सारी है ना, वो सारा कलाकारों के बोर्डा ना भरिया होंदा सी। हुण तक जमाना डिजिटल हो गया, इदां दा नहीं गया। सो कामयाब होने वास्ते लुधियाने आना पैंदा सी और हो भी जाते सी, ते उन्हां चों मैं भी एक 1991 दे विच मैं आर्टिस्ट के तौर पर आर्टिस्ट के तौर पर मतलब एस्टैबलिश होने लिए मैं शहर च आया सी। बिल्कुल सामने जिहड़ा आदर्श कलोनी है बाड़ेवाल रोड ते, ते उत्थे साडा घर हुंदा सी। सो मैं सारा भदौड़ हाउस सारा मैं गाया होया स्कूटर ते, ठीक है, मैनूं सारा कुछ पता। लुधियाने दे विच मैं स्कूटर ते भी रहा, बाद च इसे लुधियाने ने कारां वाले भी बनाए, कोठियां वाले भी बनाए, ते सो ये मेरी कर्म भूमि है। सो मैं लुधियाने च आके कामयाबी मिली। सो मैं चाहना कि लुधियाने दे विच जिहड़े लोग ने वो कामयाब होण, होरां नूं भी कामयाब करन। सो तुसीं इंडस्ट्री के तौर पर जो चाहिए साडे नाल गल करो। तुहाडा कोई अफसर तुहानूं टाइम नहीं दे रहा या कोई होर अल्टरनेटिव असीं दिते हुए ने, फोन नंबर दो या जिवें तुसीं अज पढ़ाए ने सजैशन उत्ते लिख दो, जरूर कोई ना कोई तुहानूं कम बैक असीं जिहड़ा कॉल बैक करांगे। ते बाकी पहली बार यह होया कि CMO जिहड़ा वो सारिਆਂ ਲਈ खुला है। तुसीं कल नूं भी आउणा चाहो उत्थे आके फोन कर लो कि मैं चंडीगढ़ आया होया सी जी, मैं सोचा घंटा क हैगा मुख्यमंत्री नूं मिल चलीए, तो जे मैं उत्थे आऊँगा मैं कहूँगा आओ चाह पीए जो। सो ये पहला वाला काम नहीं हैगा कि अफसरां नूं भी नहीं मिलण दिता जांदा, अफसर भी नहीं मिल, अफसरां नूं मिलिਆਂ नूं 6-6 महीने हो जांदे सी उन्हां नूं। सो कुंडे ला के बह गए अंदरों, जित के वोटां च अंदरों कुंडे ला ले, कहंदे आम पब्लिक ना आ जे नेड़े तेड़े किते। तो जो लोगों को पता लगे अंदरों कुंडे ला ले, लोगों ने 2022 च उन्होंने बाहरों लाते, वो कहते फिर तुसीं भी ना बाहर निकल जाओ किते हुण। सो बैठे ने सारे आपदे आपदे घरां च हुण, ठीक है ना। ये सारा तुहाडा प्रताप है जी पब्लिक का, यह सारा, क्योंकि पब्लिक है थोड़ा चिर देखती होंगी है भी देख रहे हैं ठीक हो जू नहीं तो फिर होर बदल लेंगे आप। चेंज है लाइफ का जी, चेंज अज के जमाने तो जो अज फोन ले लिया कल पुराना हो जाऊगा, वो कल मॉडल ही पुराना हो जू कल का, इन्ना फास्ट जमाना चल रहा है। सो CM साहब केजरीवाल साहब तुहाडा असीं स्वागत भी करते हैं, नाल नाल तुहाडा असीं इस गल्लों धन्नवाद भी करते हैं कि तुसीं आइडियाज़ साडे नाल शेयर करते हो। जदों भी कोई आइडिया शेयर करना है पंजाब वास्ते तो मैनूं कहंदे ने भगवंत इहनूं करके देख, पुछ एक्सपर्ट्स नूं पुछ, इहदे नाल पंजाब नूं कितना फायदा हो सकता है। कल मैनूं आउंदे होए गल कह रहे सी, कहंदे यार मैं हुण 2 जिहड़े समिट देखे ने, आह जलंधर वाला ते अमृतसर वाला, जो पॉजिटिविटी जिहड़ी है जिस तरह लेबर च पॉजिटिविटी की गल की है, जो पॉजिटिविटी इंडस्ट्रीलिस्टां च आई हुई है, कहंदे हुण आपां नूं पंजाब नूं किसी देश के होर सूबे नाल नहीं, हुण कहंदे चाइना नाल कंपेयर करना पऊगा, भी चाइना बना देंगे आपां इन्हां नूं, क्योंकि पंजाब च तां देश चों तां आपां नंबर 1 बन ही जाना है। जिस तरह आहूजा साहब जां वो कहंदे सी कि असीं हुण चाइना नूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना रिफ्लैक्टर, है पंजाबियों वाली गल है, बहाती ना उल्टी गंगा फिर, ठीक है ना, आ फर्क है। सो आ फर्क है। मैं साडा इन्वेस्टमेंट समिट सी, तुसीं भी बैठे सी उत्थे अपना MIT यूनिवर्सिटी च मोहाली, वो मैं उत्थे कहा, मैं कहा जी असीं तां टूरिज्म के मामले तो पंजाबियों का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, असीं कित्थे कित्थे गए हुए हाँ, जिहड़े देश च असीं गलती नाल भी चले गए उत्थे भी कामयाब हो जाने असीं। आही साडी एक जिहड़ी सानूं जिहड़ी है मार्शल कौम ताइयों कहंदे है। वो मैं एक पुराना वो कीता सीगा कि जिस वेले नील एमस्ट्रंग जो पहली बारी चंद ते गया सी, अमरीका का साइंटिस्ट, वो गया चंद ते झंडा कढ़िया, कहना मैं पहला बंदा जिन्हें चंद ते पैर धरिया, मेरा नाम रहूगा हिस्टरी च। थोड़ा जा घूमन चला गया, अगले मोड़ ते शेरे पंजाब ढाबा खोली बैठा एक पंजाबी, वो कहना बाबू जी दसो मटर पनीर, शाही पनीर, दाल तड़का ला दी। वो कहना यार मैनू एक गल दस, मैं सोचता सी मैं आ पहला जिहड़ा चंद ते आया, यार तू इधर किधर फिरदा है।
वो कहता जी इधर किधर वाली गल ना पूछो, कपूरथले के एक एजेंट नाल 10 लाख च गल हुई सी अमरीका ले जाण दी, आ पता नहीं कित्थे ला गया जारजे च। चल कोई नहीं, कहना इत्थे भी कर लांगे काम कोई है। हो सकता हुण चंद्रयान ना खेडी जांदे, हुण भी पिंडों आया अपने। असीं तो पंजाबी हैं जी, ग्लोबल सिटी जाना। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकां। और इस तरह खुशियां दे चिराग इस तरह आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, ते घरां दी रोशनियां दे चिराग ते घरां दे लखां घरां दे चुल्हिਆਂ दे जिहड़े अग है वो तुहाडे ते बलदी है। सो इस तरह आपां पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउणा है, हसदा पंजाब बनाउणा है। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, तुसीं इन्ने प्यार सत्कार इज्जत नाल सुने। बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग मुख मंत्री पंजाब सरकार जी का, और सानू रहबरी दी। हुण मैं बहुत ही मान नाल सत्कार नाल मानयोग श्री अरविंद केजरीवाल साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली नू रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज पर आन सकें। मंच पे बैठे हुए पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब, हमारे सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, सभी ऑफिसर्स और लुधियाना के कोने कोने से आए हुए सभी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। हम लोग आज वोट मांगने नहीं आए। अक्सर पॉलिटिशियंस को जनता केवल चुनाव के पहले याद आती है, और पॉलिटिशियंस जनता के बीच में केवल और केवल वोट मांगने जाते हैं। पिछले 1.5 साल से आपके बीच में मान साहब कई बार आ चुके हैं, और अभी कोई चुनाव नहीं है। जालंधर का चुनाव था, वो खत्म हो चुका है। आज हम आपके बीच में आपके काम करने के लिए आए हैं, आपकी समस्याएं सुनने के लिए आए हैं, और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब का विकास करने के लिए आए हैं। आज हम वोट मांगने नहीं आए। अभी आदित्य जी ने एक जापान की बात की, काइजन शब्द की, वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, उससे मुझे अपने एक पुरानी कहानी याद आ गई। मैंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। 1989 में मैंने पास आउट किया था। इंजीनियरिंग में 3 साल के बाद आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने के लिए कहीं जाना पड़ता है किसी कंपनी में। तो 88 में मारुति उद्योग में मैंने ट्रेनिंग की थी 1-1.5 महीने की, और उस टाइम मारुति नई नई आई थी देश में, तो उसमें जापानीज का इंटरवेंशन बहुत था, बहुत सारे जापानी उसमें काम किया करते थे। वहां पे एक स्कीम थी, सजेशन बॉक्स स्कीम। जगह जगह बक्से लगे हुए थे और उस पर लिखा हुआ था सजेशन बॉक्स स्कीम। जापानियों का यह मानना था कि जो वर्कर शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, सबसे ज्यादा उसको उसकी जानकारी है कि उस प्रोसेस को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। बड़े बड़े मैनेजर, चेयरमैन, एमडी वगैरह, जितने जनरल मैनेजर है, उनको नहीं पता कि प्रोसेस को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। जो सबसे नीचे एक वर्कर काम कर रहा है, उसको पता है कि अगर ये इंप्रूवमेंट कर दें तो फैक्ट्री का इतना फायदा हो सकता है, या प्रोसेस को ऐसे बचाया जा सकता है, समय ऐसे बचाया जा सकता है। तो कोई भी उसमें सजेशन बॉक्स स्कीम में अपनी पर्ची डाल सकता था, और फिर उन पर्चियों को सबसे टॉप मैनेजमेंट जो है, सीएमडी वगैरह बैठ के उसको पढ़ते थे। किसी वर्कर ने भी अगर कोई पर्ची डाल दी तो उसको वो सीएमडी पढ़ता था। सीएमडी और टॉप के मैनेजर्स बैठ के पढ़ा करते थे, और फिर उसका आकलन होते थे। जिस वर्कर के सुझाव पे सबसे ज्यादा बचत होती थी कंपनी को, उसको फिर कैश अवार्ड दिया जाता था। तो एक सुझाव पढ़ा जाता था उसमें। हम लोगों ने देखा है, जब हम लोग सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, कई सरकारी दफ्तरों में इस तरह के बक्से दिखाई देते हैं, सुझाव पेटी लिखा होता है ना, सुझाव पेटी। उसमें आप डाल दो, कोई नहीं पढ़ता, खुलती नहीं है वो पेटी। महीने 2 महीने खुलती नहीं है, अगर अभी खुलती है तो कोई पढ़ता नहीं है उसको। अभी 1.5-2 महीने पहले भगवंत मान साहब ने अखबारों में बड़े बड़े ऐड देके एक नंबर जारी करा। उस नंबर पे उन्होंने कहा, भाई
पंजाब के जितने व्यापारी हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, अगर आपके कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव दीजिए। जैसा कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, लगभग 1,500 सुझाव आए। ये जो भगवंत मान साहब का नंबर था, ये कोई मामूली एरी गैरी किसी सरकारी सुझाव पेटी नहीं है, ये जापानी सजेशन बॉक्स स्कीम है। जापान की जैसे सजेशन बॉक्स स्कीम है कि एक सुझाव पढ़ा जाता है। यहां पे जितने आपके 1,500 सुझाव आए, एक सुझाव को चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ने खुद बैठ के पिछले 2 महीने में पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके ऊपर निर्णय लिया। और वो निर्णय देने के बाद आज जो 58 अनाउंसमेंट, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स जो किए गए हैं, एक पॉलिसी अनाउंसमेंट आप लोगों के सुझाव के ऊपर लिया गया है। कहने का मतलब केवल यह है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं। आपके सुझावों के हिसाब से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं परसों आया था पंजाब। परसों हम लोगों ने अमृतसर में एक शानदार स्कूल का उद्घाटन किया, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। कल हम लोगों ने 2 जगह इसी तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मुलाकात की। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि बिना चुनाव के, बिना इसके कैसे मुख्यमंत्री, और दिल्ली से भी मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री शहर शहर में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहे हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कभी ऐसा हुआ था कि पहले सुझाव मांगे गए और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में बिना चुनाव के, इंडस्ट्रियलिस्ट से की याद पहले तभी आती थी जब चुनाव के टाइम में पैसे की जरूरत होती, फंड रेजिंग के लिए बुलाते थे, अदरवाइज कोई नहीं बुला। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह का काम। हमारी सरकार बनी, हमने पंजाब की इंडस्ट्री के तौर पे क्या इनहेरिट किया पंजाब में? हमने इनहेरिट किया, कल अमृतसर में थे हम लोग। अमृतसर में स्टील और फाउंड्री की इंडस्ट्री काफी हुआ करती थी। वहां पे एक व्यक्ति ने खड़े होकर हमें बताया, जी पहले 822 यूनिट होती थी, उनमें से केवल 126 बची हैं, अब बाकी सारी पंजाब से उठ के बाहर चली गई। ये हमने इनहेरिट किया कि सारी इंडस्ट्री पंजाब की, पंजाब छोड़ छोड़ के कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, कोई हिमाचल प्रदेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अभी कुछ लोगों ने अपनी बातों में कहा कि उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं। बात केवल पॉलिसी की नहीं है, पॉलिसी हम भी अच्छी बनाएंगे, आप चिंता ना करो। आज तो ये शुरुआत है, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे आप भूल जाओगे सबको। पॉलिसीज हम भी अच्छी बनाएंगे। बात पॉलिसीज की नहीं है, बात यह है कि ऐसा माहौल, एक्सटॉर्शन का माहौल था यहां पे पंजाब के अंदर कि नोचने को दौड़ते थे नेता अफसर कि इससे इतना, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मैं जब पंजाब आता था चुनाव के दिनों में तो कहानियां सुनने को मिलती थी। एक कहानी सुनते थे कि कोई ब्रेड की कंपनी है, वहां से कोई निकले और हर ब्रेड के पैकेट के ऊपर कमीशन बांध दिया। एक कहानी सुनते थे कि किसी का एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट पे नजर पड़ गई तो नेता ने कहा ये रेस्टोरेंट मेरे नाम पे कर दो। उसने मना किया तो उसके सामने फ्लाईओवर बना दिया, उसका गेट ही बंद हो गया। ऐसी ऐसी कहानियां, मतलब लोगों को डर लगता था कि यार हम सफल ना हो जाएं। अगर हम सफल हो गए तो हमारा पता नहीं हमारे से कितने पैसे फिरौती मांगेंगे, कितना लोग अपनी इंडस्ट्री उठा उठा के पंजाब के बाहर ले जा रहे थे। ये हम लोगों ने इनहेरिट किया था जब पंजाब को छोड़ छोड़ के इंडस्ट्री जा रही थी। आज 1.5 साल के बाद एक बड़ा काम हुआ है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। हवा का रुख बदलने लगा है। इंडस्ट्री, बाहर जो इंडस्ट्री गई थी वो वापस आने लगी है। अभी 3 दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा, आसपास के स्टेट से 450 इंडस्ट्री उन स्टेट्स को छोड़ के पंजाब में आई है। पढ़ा आप लोगों ने? अभी राज्यसभा के अंदर एक प्रश्न उठा, प्रश्न पूछा गया कि पिछले 1 साल के अंदर किस राज्य के अंदर कितनी एमएसएमई रजिस्टर हुई है। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है। पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा एमएसएमई पंजाब के अंदर रजिस्टर हुई है, 2,68,000, 2,79,000 एमएसएमई पंजाब के अंदर रजिस्टर हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि
इस तरह की जो खबरें आ रही हैं। और अभी जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें बताया 3,500 नए प्रोजेक्ट्स, 3420 नए प्रोजेक्ट्स पंजाब के अंदर शुरू हो चुके हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, और ये 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, इसमें 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें 2,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी है। छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है, जमीनें खरीद ली हैं उन लोगों ने, काम शुरू कर दिया है। ये एमओयू नहीं है, फर्जी एमओयू नहीं है, जिसमें 2,86,000 बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। 1.5 साल के अंदर अगर इतने बड़े स्केल के ऊपर पंजाब में इंडस्ट्री लग रही है तो हवा का, लोगों को विश्वास तो होने लगा है, लोगों को यकीन तो होने लगा है, यार पंजाब बदल रहा है, अब पंजाब में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हमने इनहेरिट किया था एक एक्सटॉर्शन का एनवायरनमेंट, जब लोगों से पैसे छीने जाते थे, झपटे जाते थे, और जो आज माहौल है कि इंडस्ट्री बाहर से आ रही है। क्या बदला है? आज पंजाब के अंदर जब हमने इनहेरिट किया था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी, लोगों को फोन आते थे फिरौती के। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर 100% ठीक हो गया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो पिछले साल 16 मार्च पिछले साल जब भगवंत मान साहब ने शपथ ली थी, उस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत थी, पहले कुछ महीने तो बड़े मुश्किल बीते थे हम लोगों के, लेकिन आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है काफी इंप्रूवमेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरत इंडस्ट्री को और बिजनेस को अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की होती है कि यार मैं पैसा लगा रहा हूं, कोई लूट के तो नहीं ले जाएगा, सब कुछ शांति रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात हुई है कि करप्शन के अंदर बहुत कमी आई है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है, चाहे अगर पटवारी पैसे खाएगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, और जो पुराने लोग लूट के ले गए थे उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। छोटी करप्शन हो चाहे बड़ी करप्शन हो, एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है पूरी की पूरे सिस्टम के अंदर कि भ्रष्टाचार को नहीं बख्शा जाएगा। एक व्यापारी यही तो चाहता है कि मैं अपना काम करूं, मेरे को इधर उधर कहीं ऐसे वैसे पैसे ना देने पड़े। और तीसरी बड़ी बात हुई है कि जो पॉलिसीज आ रही हैं, आज 58 अनाउंसमेंट्स किए गए। अभी अभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि कल मैंने टीवी पे देख लिए थे, अखबार में पढ़ लिए थे, ये 50। एक पूरे पंजाब के अंदर माहौल है कि अब सरकार जो है वो प्रो इंडस्ट्री है, प्रो इंडस्ट्री पॉलिसीज बनाती है, जनता के साथ पॉलिसीज बना रही है। तो ये माहौल जो है इसने कंट्रीब्यूट किया है कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर अब जो इंडस्ट्री पहले बाहर जा रही थी वो इंडस्ट्री अब वापस आ रही है। और ये जितने सुझाव है ये घर बैठ के एसी में कमरे के अंदर दफ्तर के अंदर बैठ के नहीं होते, ये इसी तरह से आप लोगों के बीच में आके होते हैं। अभी जैसे हम बड़े खुश हो रहे थे, ग्रीन स्टैम्प पेपर जो वो लाए गए, मैंने पर्सनली, मैं पूरे देश के अंदर खूब घूमता हूं, जगह जगह मैं गया हूं, कई सरकारों ने सिंगल विंडो सिस्टम, कोई सिंगल विंडो नहीं होता, कहने को सिंगल विंडो होता है और उसके बाद कई विंडो होती हैं, मतलब चक्कर काट काट के आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। ये ग्रीन स्टैम्प पेपर एक बड़ा रेवोल्यूशनरी और इनोवेटिव तरीका है सिंगल विंडो करने का। आप ग्रीन स्टैम्प पेपर अप्लाई करो और आपको सारी मिल जाती हैं। लेकिन अभी किसी ने यहां बताया कि इसमें 1-2 कमियां हैं, ये भी कमियां पूरी करेंगे। वो पता ही नहीं चलता अगर आज हम आपके बीच में नहीं आते कि इसमें भी 1-2 कमियां रह गई हैं। रोजगार पोर्टल अभी उन्होंने जो कहा, ये इसी तरह की दिल्ली के अंदर मैं ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा जी हमें रोजगार नहीं, हमें स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही, हमारे पास स्किल्ड मैन, दिल्ली जैसी जगह में उनको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही। और मैं जब युवाओं से बात करता हूं, युवाओं कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही। तो ये कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, युवा बेरोजगार बैठे हैं, घर बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही और इंडस्ट्री वालों को स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही। तब हमने डिसाइड किया कि एक पोर्टल बनाया जाए जिसमें इन दोनों को मैचिंग कराई जाए, जो नौकरी ढूंढ रहा है और जो नौकरी चाहिए देने वाला है, इन दोनों को अगर मैचिंग, तो ये जब आप लोगों के साथ ही घर बैठ के ये सुझाव नहीं आ सकते, आप लोगों के साथ बैठ के ही आएंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे और सुझाव आए हैं और कई सारे सुझाव आए हैं, एक एक व्यक्ति ने 10-10 और सुझाव दिए। तो 2 किस्म के विचार अभी निकल के आए यहां पे।
एक कुछ लोगों ने कहा कि जी आप नई इन्वेस्टमेंट तो ला रहे हो लेकिन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचा लो। एक विचार यह है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचा लो, और एक विचार आपने दिया कि रिफ्लेक्टर, चाइना को हमने रिफ्लेक्टर के मामले में हमने डिफीट कर दिया, और जो चाइना से रिफ्लेक्टर आया करता था वो चाइना वालों को, अब चाइना वाले अपना बोरिया बिस्तर बांध के हमने उनको डिफीट कर दिया। आज हमें यह तय करना है कि पंजाब की इंडस्ट्री को बचना है कि चाइना को डिफीट करना है। एक पिक्चर आई थी तेजाब, माधुरी दीक्षित की, उसमें एक गाना था, उस गाने का एक स्टैंजा था जिसमें था, इसको हराया तो का क्या किया, उसको हराया तो का क्या किया, दारा सिंह को हराओ तो जाने। तो हमें मध्य प्रदेश को नहीं हराना, हमें हिमाचल प्रदेश को नहीं हराना, हमें चाइना को हराना है। हमारा कंपटीशन आज के बाद चाइना से है, और चाइना को पंजाबी हरा सकते हैं। मैं और किसी को कम नहीं आकर, हमारे देश के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन अगर कोई शुरुआत होगी तो वो पंजाब से होगी। जब हम चाइना के साथ कंपटीशन करेंगे तो पंजाब सबसे पहले उसमें आगे होगा। आज हम उस विजन के साथ आपके बीच में आए हैं कि हमें इंडस्ट्री को बचाना नहीं है, हमें इंडस्ट्री को उस स्केल के ऊपर लेके जाना है। हम आप सबको उस स्केल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं जब हम चाइना को डिफीट करना चाहते हैं। चाइना के प्रोडक्ट्स के साथ मैं मानता हूं, अभी यहां पे किसी ने कहा जी यहां पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतना स्लो होता है, इसको फास्ट करेंगे ना। आप लोग सुझाव दीजिए, हम सारे सुझाव दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो अभी मान साहब ने अनाउंस किया, जितने एग्जिस्टिंग फोकल पॉइंट्स हैं, अभी मैं देख रहा था किसी का सुझाव आया, फलाने फोकल पॉइंट में फलानी सड़क जो है वो टूटी पड़ी है, फलानी जगह इंडस्ट्रियल जोन में एक साथ एक मुश्त पैकेज बना दिया जाए। जितने फोकल पॉइंट्स हैं, जितने इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, जितने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, सबके अंदर बेसिक 3-4 चीजें सोच लेते हैं, सड़क, सीवर, पीने का पानी, बिजली और एक स्ट्रीट लाइट्स। ये 3-4 चीजें बना के एक पूरा पैकेज बना लेते हैं कि अगर एक साथ सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में अगर ये ठीक करने हैं तो कितना पैसा लगेगा। फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास बजट कितना है। मैं अभी मान साहब से डिस्कस कर ही रहा था, हमारे पास बजट कितना है। अगर ये सारा 1 साल में हो सकता है, 1 साल में आपके सारे हम फोकल पॉइंट्स स्टिच कर देंगे एकदम। अगर 2 साल में हो सकता है, मान लीजिए पैसा नहीं है हमारे पास, 2 साल के अंदर पूरा कर देंगे। 3 साल में हो सकता है, आपको ये हम गारंटी दे देंगे कि 2 साल में या 3 साल के अंदर आपके फोकल पॉइंट्स की सारी सड़कें शानदार बना देंगे। अब आपको एक सड़क के लिए हमारे चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अलग लेवल पे लेके जाने की जरूरत है, जो कि अभी मान साहब ने अनाउंस किया। दूसरा, मुझे बैठे बैठे अभी लगा, बाइसाइकिल वाले ने कुछ सजेशन दिए, टेक्सटाइल वालों ने कुछ सजेशन दिए, लेदर वालों ने कुछ सजेशन दिए, कल हम जलंधर गए थे, स्पोर्ट्स वालों ने कुछ। अगर हम सेक्टर वाइज आप लोगों की कमेटी बना दें, अभी हमने कमेटी बनाई थी अफसरों की, अफसरों को भी उतना नहीं पता जितना अफसर जब पढ़ते हैं, सजेशन पढ़ते हैं, तो उसको लगता है अरे यार ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, इसको छोड़ो। पर वो छोटी चीज ने आपकी तो जिंदगी हराम कर रखी है कि नहीं है? अगर तो द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। अगर हम सेक्टर वाइज 5-5, 10-10 इंडस्ट्रियलिस्ट्स की एक कमेटी बना दे जिसमें 1-2 अफसर इन्वॉल्व हों, और वो कंटिन्यूस बेसिस पे काम करेगी कमेटी, ऐसे नहीं कि वंस इन अ वाइल हमारा इंटरेक्शन होगा, महीने में एक बार मिलेंगे, आप 2 महीने में एक बार मिलेंगे। जितने आपके पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स एक साथ एक बार में सरकार के नॉलेज में आए, अगली बार जब मिले, नई जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो नई चीजें फिर सरकार सॉल्व करे। और ये प्रोसेस जो है सरकार के साथ आपके इंटरेक्शन का, इट शुड नॉट बी वंस इन अ वाइल और अ वन ऑफ प्रोसेस, इट हैज टू बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मुझे लगता है ये होगा तभी हम लोग चाइना से कंपीट कर पाएंगे। तो दूसरा मेरा ये सुझाव है कि एक टास्क फोर्स हर सेक्टर वाइज, लेदर की एक बना देते हैं, स्पोर्ट्स की एक बना देते हैं, टेक्सटाइल की एक बना देते हैं, बाईसाइकिल की एक बना देते हैं। अलग अलग सेक्टर वाइज हम लोग टास्क फोर्स बना सकते हैं, सब टास्क फोर्स
बना सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आज भगवंत मान साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, पंजाब ने ऐसा सीएम, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पहले कोई बहुत अच्छे सीएम नहीं हुए, आजादी के बाद से पिछले 75 साल में बहुत अच्छे सीएम हुए हैं, लेकिन आई थिंक वी कैन इजीली से दैट भगवंत मान इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सीएम्स दैट पंजाब हैज प्रोड्यूस्ड सो फार। ये घर नहीं बैठता, 24 घंटे घूमता रहता है, 24 घंटे घूमता रहता है जनता के। अभी सवेरे सवेरे किसान मिलनी करके आया, अब ये सनतकार मिलनी कर रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, अभी जब बाढ़ आई थी, बाढ़ के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जब भी बाढ़ आती है मुख्यमंत्री, एक एसओपी है, एक पीआर, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठता है, एक हेलीकॉप्टर का दौरा करके आता है, वीडियो डाल देता है और फिर ट्वीट करता है मैंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। ये हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं गए, ये इन्होंने अपनी पैंट ऊपर करी और ये पानी में उतर गए, और पानी में उतर के ये एक्चुअली नाव में गांव गांव गए, और पता नहीं आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, ये एक्चुअली कई लोगों को अपनी नाव में बिठा के और उनको रेस्क्यू करा के लेके आए वापस। ऐसा मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि पंजाब ने कभी देखा है। अब जिस तरह से पंजाब के अंदर एजुकेशन का रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, अभी जैसे आदित्य जी ने बताया, उनके एक वर्कर ने बताया, इस तरह से कई सारे स्कूलों में पहुंच गया, ये तो मुझे भी नहीं आइडिया था। लेकिन अभी अमृतसर के अंदर परसों हम एक स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं, सरकारी स्कूल है। यहां आप लोग जितने लोग बैठे और आपके जितने लोगों के बच्चे लुधियाना के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे, आपके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आप प्लीज एक राउंड लगा के आइएगा अमृतसर में, जिस स्कूल को हमने उद्घाटन किया परसों, आपके बच्चे के स्कूल से कहीं ज्यादा शानदार स्कूल हमने सरकार ने बनाया अमृतसर के अंदर। और अगले कुछ सालों के अंदर पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल हैं, सारे स्कूलों को इतना शानदार कर देंगे। और अगले कुछ सालों के अंदर यहां बैठे हुए कई लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराएंगे। मैं देख रहा था, जो रिसोर्सेज सरकार के साथ हैं, पास हैं, वो रिसोर्सेज प्राइवेट के पास नहीं है। जितनी जमीन हमारे पास है, सरकार के पास है एक स्कूल बनाने के लिए, प्राइवेट वालों के पास उतनी जमीन नहीं है। हमने वो कल जो स्कूल देखा, उसमें अलग से एक बास्केटबॉल ग्राउंड था, अलग से एक आर्चरी वो था, अलग से इतनी फैसिलिटीज और इतना शानदार स्कूल, सारे स्मार्ट क्लासरूम, और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट वो स्कूल अच्छा है वो इस बात का था, जितने टीचर वहां पढ़ाते हैं, अक्सर टीचर, सरकारी स्कूलों के टीचरों को आजकल अच्छी तनख्वाह मिलती है। टीचर अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं प्राइवेट में, लेकिन पढ़ाने खुद नौकरी करने जाते हैं सरकारी में। मैं कई टीचर से मिला जिन्होंने अब अपने बच्चों को प्राइवेट, बेस्ट प्राइवेट स्कूल जो थे अमृतसर के, वहां से निकलवा के उस सरकारी स्कूल में भर्ती कराया है। अब अपने को 20,000 स्कूल ऐसे करने हैं। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू हो गए, गांव गांव के अंदर अब मोहल्ला क्लिनिक लेके मॉडल बन गया है, 650 बन गए हैं। अब कोई मुश्किल नहीं है, 650 मल्टीप्लाइड बाय 3000 4000 जितने भी बनेंगे, अब एक मॉडल बन गया है। अब जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, उनका खाका तैयार कर रहे हैं मान साहब। एक लगभग 40 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। पहले 5 या 6 हॉस्पिटल्स को शानदार बनाएंगे, सेंट्रली एयर कंडीशनड, सारी मशीनें काम कर रही हैं, दवाइयां मिल रही हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, और एक बार 4-5 हॉस्पिटल तैयार हो गए, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 40, सारे 40 के 40 हॉस्पिटल तैयार कर आपके लिए शानदार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब के अंदर तैयार करेंगे। दिल्ली में किया हमने, दिल्ली में जितने सरकारी अस्पताल है शानदार बन गए हैं। इसी तरह से करप्शन को खत्म करके, अब पहले घाटे में चल रहा था, मान साहब अक्सर मजाक में कहते थे कि खजाना खाली है। खजाना खाली थोड़ी है, वो तो पीपा है, पीपा खाली है। अब उसको खजाने को ना केवल भर रहे हैं, उसके खजाने का जो मुंह था वो पहले इन नेताओं के घर की तरफ होता था, वो खजाना अब आपकी तरफ हो गया है। आपकी बिजली फ्री हो रही है, आपकी सड़कें बन रही है, आपका तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि पुरानी सरकारों ने बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को चोर की निगाहों से देखा। उन्हें लगता था पता नहीं क्या चोरी कर ली इन लोगों ने, चोर हैं ये।
हम आपको अपना पार्टनर मानते हैं, हम आपको अपना भाई मानते हैं, हम आपको पंजाब की तरक्की में बराबर कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, सपना हमें बड़ा रखना है, विजन हमें बड़ा रखना है, हमें compete करना है तो चाइना के साथ compete करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है पंजाबी ये करके दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरविंद केजरीवाल साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली। सो इसी समय ते ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਡਿਗਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਜੈ ਹਿੰਦ।